तो सीधे यहां से चलते हैं पटना, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार हमारे से जुड़े हुए हैं। मुकेश, हंगामे के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन सदन में अगर सदन की बात करें तो फिलहाल किस तरह का नजारा वहां देखने को मिल रहा है, किस तरह का हंगामा फिलहाल सदन के बाहर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सुमन, जिस तरीके से आज सदन में नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया, लेकिन अब चूंकि जब तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि अभी लड़ाई शुरू हुई है, आपको याद होगा कि एक गाना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अभी तो सीधा उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी। नीतीश कुमार ने 131 विधायकों की जो सूची दिया था उस पे उन्होंने लिटमस पत्र तो ये चूंकि लिटमस टेस्ट तो उन्होंने कर लिया और लिटमस टेस्ट पास कर लिया, लेकिन आपको एक पंक्ति बहुत सी अच्छी सी याद होगी कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अब जो है वो डगर जो है सो काफी कठिन होगा, क्योंकि कई चीजों को उन्हें जवाब देनी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये लालू यादव इस बात को ये समझ रहे थे कि मेरा उत्तराधिकारी अब कोई नहीं, चूंकि मेरे बाद जो है सो ये राजनीतिक दल में उनके साथ कोई कंधे में कंधा मिलाकर के चलने वाला नहीं होगा। लेकिन आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सदन में एक एक सवालों का जवाब पूछा, एक एक सवाल ये चूंकि अपने ये विपक्षी पार्टी से कर रहे थे, तो साफ तौर से दिख रहा था कि एक तेजस्वी यादव अब चूंकि अच्छे नेता के रूप में साफ साफ ये चूंकि दिख रहे थे, और एक अच्छे नेता, एक अच्छा नेता जो होता है उसके लिस्ट में उनको लोग ये देख भी रहे थे। लेकिन साफ तौर से उन्होंने कहा ये चूंकि नीतीश कुमार ने कि हम सही वक्त पे सही जवाब देंगे। अब चूंकि उसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने साफ पूछा कि अगर आपको एनडीए के साथ ही जाना था तो आखिर 4 सालों में आपने 4 सरकारें क्यों बदली। तो ये जिस तरीके के सवाल उन्होंने किए, जिस तरीके का सवाल उन्होंने भाषण के दौरान किया, नीतीश कुमार से एक एक सवाल पूछे, कई सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि अभी लिटमस ये टेस्ट इन्होंने पास किया है और अब कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट में चूंकि ये जदयू के तरफ से 6 मंत्री होंगे, बीजेपी के तरफ से 6 होंगे और एक हम के तरफ से होंगे। तो चूंकि ये बीजेपी के तरफ से जो है सो ये चूंकि प्रेम कुमार का नाम है, इधर नंद किशोर यादव का नाम है, मंगल पांडे का नाम है। तो इस तरीके के जो 6 नाम है वो है। और चूंकि उधर जेडीयू की बात कर ली जाए तो जेडीयू की तरफ से ललन सिंह है, लेसी सिंह है, ये ज्ञानेंद्र ज्ञानू है। तो और उधर हम के तरफ से जीतन राम मांझी, तो जीतन राम मांझी का अब मंत्री बनना तय हो गया है। सुमन जी मुकेश, 132 108 का आंकड़ा देखने को मिला। बाकी वोटों की बात करें तो बाकी वोट कहां गए? जहां सीपीआई लगातार एनडीए का खुलकर विरोध कर रही थी, वहां वो कांग्रेस और आरजेडी का खुलकर समर्थन करती हुई यहां पर नजर नहीं आई। बिल्कुल, देखिए आज तेजस्वी यादव ने भी इस बात का आरोप लगाया है चूंकि एनडीए पे, और ये नीतीश कुमार पे साफ आरोप लगाया कि जो बीजेपी के जितने भी विधायक थे, एनडीए के जितने भी विधायक थे, जदयू के जितने भी विधायक थे, उसको नीतीश कुमार ने गोलबंद कर दिया था, उसको अपने आवास में कैद कर दिया था। अगर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर गुप्त मतदान करा दिया गया होता तो शायद हो सकता था कि बहुमत हमारे पक्ष में होता। क्योंकि कई जो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो विधायक उनके करीबी थे वो विधायक मेरे भी करीबी थे, अगर ये गुप्त मतदान होता तो शायद आज बॉल मेरे पाले में होता। चूंकि उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाए थे। लेकिन इन्होंने 122 लोगों की सूची दी थी, 122 विधायकों की सूची दी थी कांग्रेस और ये आरजेडी के लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने ये 122 लोगों की सूची दी थी, जिसमें 108 मत इन्हें मिले और 132 का जो आंकड़ा उन्होंने दिया था वो 132 में उन्होंने उस आंकड़े को वो पार कर गए। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब जो है सो अब ये चूंकि बहुमत उन्होंने साबित कर दिया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आरजेडी की लड़ाई अब शुरू हुई है, अब इसके आगे कौन सा रूप लेता है। सुमन जी मुकेश, वहीं अब विश्वास मत दोबारा से हासिल यहाँ पर नीतीश कुमार ने कर लिया। ऐसे में अब चुनौती क्या उनके सामने रहने वाली है? जिस तरह से हिंसक घटनाएं प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसे रोकने के लिए क्या कुछ कड़े कदम यहाँ पर नीतीश कुमार उठा सकते हैं? जी मुकेश, नीतीश कुमार के सामने अब चुनौती क्या रहने वाली है? लगातार जिस तरह की हिंसक घटनाएं प्रदेश में देखने को मिल रही है, उसे रोकने के लिए किस तरह के कड़े कदम यहां नीतीश कुमार उठा सकते हैं?
बिल्कुल जिस तरीके से आज आरजेडी के लोगों ने चूंकि आरजेडी का जो समर्थन था वहां नहीं प्राप्त हुआ, उसको लेकर के जो उसके समर्थक है वो लगातार कई जगहों पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिसे कि कल की बात है कि गांधी सेतु को लोगों ने जाम कर दिया था, छपरा में जिलाधिकारी की पिटाई चूंकि कर दी। तो कई जगहों पर जो स्थिति है वो काफी ये गंभीर बनी हुई, इसको लेकर के ये प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। उसके लिए अब जो है सो अब प्लानिंग की जाएगी। अब उसके बाद जो ये पुलिसिया तंत्र है उसको मजबूत करने की कोशिश ये नीतीश कुमार करेंगे। अब देखना ये होगा, क्योंकि चूंकि जिस तरीके से आरजेडी में काफी ये गुस्सा है उसको लेकर के नीतीश कुमार कहां तक खड़े उतरते हैं। मेरे साथ आरजेडी के एक अच्छी जो नेत्री हैं मीना जी से भी हम जानेंगे कि आखिर में आज नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर दिया और अब आगे आरजेडी की क्या कार्रवाई होगी। मीना जी, जिस तरीके से आज आरजेडी के लोगों ने ये सदन में हंगामा किया, क्या लगता है आपको कि आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अब हम लोग रोड पर आएंगे और उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और कोर्ट में हम लोग तो जाने का फैसला किए ही हैं। कोर्ट में हम लोग जाकर और एक बहुत बेईमानी के साथ बेमनस्ता के साथ हुआ। गुप्त मतदान के लिए कहा जा रहा था तो मौका देना चाहिए, गुप्त मतदान ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया। एक तो है कि महागठबंधन के साथ इन्होंने धोखा किया, इतनी बड़ी धोखा किया कि इनको बार बार जो है इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन नीतीश जी ने अपने कभी खुल के नहीं कहा कि हाँ तुम इस्तीफा दे दो। नीतीश जी को खुद बोलना चाहिए, क्योंकि सीएम थे और उनके पार्टी का डिप्टी सीएम थे तो उनका अधिकार बनता था। जो दूसरे लोगों से कहवाते थे खुद अपने उनको बोलना चाहिए, और नहीं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए था। अगर इस बात को नहीं मान रहे थे या नीतीश जी लालू जी अड़े हुए थे कि नहीं इस्तीफा देगा, उन पर कोई आरोप ही नहीं है, आरोप तो सही में नहीं है। जिस समय जो क्या लारा जो अथी बन रहा है, मॉल बन रहा है, उससे लेके जो विवाद खड़ा हुआ तो उसमें तेजस्वी जी बहुत छोटे थे, जो कि लालू जी किए थे। लालू जी के नतीजा जो है इनको बच्चे को भोगना पड़ रहा है, उसमें तो उनका कोई दोषी नहीं था। ठीक है मीना जी, लेकिन जिस तरीके से आज बेनामी संपत्ति तेजस्वी यादव के नाम हुआ है, आपने कहा कि उस समय बहुत छोटे थे, तो ये पैमाना नहीं होता है कि अगर घोटाले का ये पैमाना नहीं है कि अगर मोचदारी हो जाएगा तब आप घोटाला कर सकते हैं। तो इनका तो बेईमानी संपत्ति है, उस पर तो है कि उसका कोई इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है ना। आप बोल रहे हैं कि बेनामी संपत्ति, उसका आरोप लगा के दिखाइए, बताइए कि बेनामी संपत्ति इनके पास है। अगर लालू जी चाहते तो आज का गठबंधन बचा सकते थे। हाँ, बचा सकते थे। यहाँ पर हुआ कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, समझ नहीं पाए कि इतनी बड़ी फैसला लेंगे, पहचान नहीं पाए नीतीश जी को कि इतने बड़े धोखेबाज निकलेंगे, धोखा देंगे। इन्होंने अपने बड़े भाई के नाते छोटे भाई पर विश्वास करते रहे कि मेरा छोटा भाई है, नीतीश ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। जो सांप्रदायिकता से हटकर आया था, फिर हमने विश्वास लोग में किसी में विश्वास नहीं थी कि फिर सांप्रदायिक के साथ ही चले जाएंगे, और ये विश्वास का ही धोखा है। अब तो इस पर आदमी को विश्वास खत्म हो जाएगा, लोग कैसे हम विश्वास करेंगे। लेकिन जब 22 महीना पहले नीतीश कुमार को वो नेता माने और महागठबंधन के नेता हुए, उस समय तक उनपे किसी तरीके का आरजेडी की तरफ से कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन जो ही उन्होंने ये जाकर के त्याग पत्र दिया, तो ही 302 का ये वो मुदाले बन जाते हैं। क्या कहें? अब देखिए, मुदाले बन जाते ही तो बात है कि बड़े बड़े लोगों की बात है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि मुदाले हैं या नहीं है। तो अब आरोप प्रत्यारोप जो लगा है तो इस बारे में तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, और बड़ी पार्टी की बात है, लेकिन अब सच क्या है। क्योंकि जाहिर सा बात है कि देखिए, चूंकि आरजेडी के जो लोग हैं उनके पास कहीं ना कहीं जवाब नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि लालू यादव के पास, चूंकि जब जिस तरीके से गाय घाट के विधायक ने साफ तौर से कहा कि जब ये लालू यादव का बैठक हुआ है, जब विधायक दल का बैठक हुआ है, उसमें केवल लालू जी बोलते हैं, विधायक सुनते हैं। कहने का मतलब साफ है कि अगर आप कहीं से कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप उसमें नपे जाएंगे। तो जाहिर सा बात है कि जिस तरीके से मीना जी भी दब करके इस बात को बोलने की चाह रही है, खुल करके नहीं बता रही है, तो जाहिर सा बात है कि कहीं ना कहीं हर लोगों को इस बात का डर है कि कहीं हमारा कोई सदस्यता तो समाप्त नहीं हो जाएगा। जिस तरीके से ये जो गाय घाट के विधायक ने जिस तरीके से साफ कहा कि अगर उनको मुझे सदस्यता समाप्त करनी है तो करते, हमने तो बिल्कुल बजा ही दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है सो आरजेडी में भी इसके सुर
उठने लगे हैं और अब जो है सो उसमें ये जो बागी विधायकों की गिनती है अब शुरू हो गया है। जिस तरीके से गायघाट के विधायक ने साफ तौर से कहा कि अगर लालू यादव चाहते तो इस गठबंधन को बचा सकते थे, पुत्र मोह में उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ दिया। जी मुकेश, जहां आरजेडी लगातार कह रही है, आरजेडी कांग्रेस की प्रदेश की जनता के साथ धोखा नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता के प्रदेश की जनता के हित में ही उन्होंने ये फैसला लिया। ऐसे में अगर जनता की बात करें तो जनता की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया इसे लेकर देखने को मिल रही है? लेना चाहिए था हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और जो मांग कर रहे थे। जी मुकेश, आरजेडी और जेडीयू दोनों ही जनता का लगातार जिक्र कर रही है। एक का कहना है कि जनता के साथ धोखा हुआ, दूसरे का कहना है कि जनता के पक्ष में इतना बड़ा फैसला लिया। ऐसे में उसी जनता का इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? पार्टी को मौका नहीं मिलता। तो हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच आज नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 131 वोट उनके पक्ष में आए हैं तो वहीं 108 यहां विपक्ष को मिले हैं। इसके बीच लगातार लंबी बयानबाजी भी देखने को मिली है। हंगामा सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह लगातार जारी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया है अपना। आपको बता दें कि इसके लिए सुबह 11 बजे से ही बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। तो एक बार फिर से हमारे साथ मुकेश कुमार, हमारे ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं। मुकेश, लगातार जनता का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। एक जनता के साथ विश्वासघात की बात कर रही है एक पार्टी और दूसरी पार्टी का कहना है कि जनता हित में इतना बड़ा फैसला लिया। उसी प्रदेश की जनता की अगर बात करें तो उसी जनता का आखिर इस पूरे मामले पर जनता की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है यहाँ पे? जेडीयू एनडीए को मिलाकर 132 विधायक थे और विश्वास मत में नीतीश को 131 वोट मिले हैं। वहीं एक विधायक बताया जा रहा है। इस सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने विश्वास मत पेश किया है। जी, विधानसभा के भीतर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रवैया लगातार वो बनाए हुए थे। इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर भी जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार आगे चलेगी, बिहार की खिदमत करेगी और भ्रष्टाचार और अन्याय को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। वही विधानसभा की कार्यवाही के दौरान तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी से पूछा कि क्या आप अपमानित महसूस नहीं कर रहे? वहीं जब सुशील मोदी ने बोलना शुरू किया तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जी मुकेश, लगातार जनता का जिक्र दोनों ही पार्टी कर रही है। विश्वासघात जहां आरजेडी कह रही है प्रदेशवासियों के साथ विश्वासघात हुआ है, वहीं जेडीयू का कहना है, नीतीश कुमार का कहना है कि जनता हित में इतना बड़ा फैसला लिया। उसी प्रदेश की जनता का क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर मुकेश से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उनसे संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज विश्वास मत नीतीश कुमार ने हासिल कर लिया है। विशेष सत्र में 131 वोट लेकर नीतीश कुमार ने यहाँ पर विश्वास मत हासिल कर लिया। इस बीच लगातार हंगामा सदन में देखने को मिला। सदन के अंदर और बाहर आरजेडी विधायक लगातार हंगामा करते नजर आए। नीतीश कुमार पर जोरदार हमला या तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत थी तो वो मुझे बर्खास्त करते, मेरे आत्मविश्वास से डर गए हैं। इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को बॉस कहकर भी संबोधित किया था। विधानसभा का विशेष सत्र इसके लिए बुलाया गया था।
नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया, उसके बाद तेजस्वी नीतीश पर तीखे हमले करते लगातार नजर आए। तो लगातार हंगामा पूरे बिहार प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। आरजेडी कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे, उग्र यहां पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। जी मुकेश जी, मेरा सवाल था आपसे, लगातार दोनों ही पार्टी जनता का जिक्र करिए, प्रदेशवासियों का जिक्र किया जा रहा है। एक विश्वासघात की बात करती, दूसरी जनता के हित की बात करती है। ऐसे में उसी जनता की आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया उसी जनता का है? बिल्कुल सुमन, ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर जिस लोगों ने मैंडेट दिया, आखिर बिहार के तमाम लोगों ने, बिहार के तमाम मतदाताओं ने दोनों दल को मैंडेट दिया, जदयू को दिया, आरजेडी को दिया, उधर बीजेपी को दिया। लेकिन इन सबों के बीच अगर चूंकि बिहार के लोगों को एक ही मतलब होता है कि बिहार का विकास हो, दल किसी का भी हो, राज्य में सरकार किसी के भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा सीधी मतलब होता है कि बिहार में विकास होनी चाहिए। इसको लेकर के जो सीधे तरीके से जो साफ तरीके से आप साफ देख भी रहे हैं कि हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं वो ये साफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं छल किया है। और चूंकि बिहार के उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस गठबंधन को सरकार बनाई थी, सरकार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, इनका सीधा सीधा ये कहना है कि मुझे चूंकि इस बात से कोई लेना देना नहीं कि मंत्री कोई बने, बिहार का बागडोर किसी के हाथ में हो, लेकिन बिहार में जो विकास की लहरें हैं वो बहे, चूंकि हमारे गांव घर में वो विकास का दौर हो। आप वहां पर जनता के बीच में, मैं चाहूंगी आप उसी जनता से भी इस बारे में सवाल करें। हम जानना चाहेंगे आखिर जनता की किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए हमारे पास कई लोग हैं, आप साफ देख सकते हैं, कैमरे की नजर से साफ देख सकते हैं जिस तरीके से। अब हम चूंकि इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से आप लोगों ने मैंडेट दिया नीतीश कुमार को या पूरे बिहार के गठबंधन को, या यूं कहे कि आपने अपने नेताओं बिहार के में जो राज्य में सरकार बनी, उससे आप क्या चाहते हैं? चूंकि जिस तरीके से लोग लगातार आरोप पर प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते थे? मैं इतना ही कहूंगा कि नीतीश जी को भगवान भी माफ नहीं करेगा, जनता तो माफ नहीं करेगी, नीतीश कुमार को भगवान माफ नहीं करेगा जो छल किया है जनता के साथ। वोट हमने दिया महागठबंधन को, नीतीश जी को नहीं, महागठबंधन को दिया, और छल करके जाके मिल गए, उसके गोदी में बैठ गए। भगवान माफ तो ये बिहार की जनता की प्रतिक्रिया, कोई इस महागठबंधन को तोड़ने को लेकर नीतीश कुमार से खफा नजर आया, तो कोई उनके फैसले के पक्ष में भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा ऐतिहासिक दिन, आज विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत के लिए आज वोटिंग कराई गई, जिसमें नीतीश कुमार ने विश्वास मत आज हासिल कर लिया। 131 वोट उन्हें मिले, हालांकि 132 वोटों की उन्होंने पेशकश की थी, लेकिन 131 वोट ही उनके पक्ष में गए। विकास की ओर नहीं पहुंचेगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इतना बिहार के वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में जो नीतीश लोगों को धोखा देने का काम किया है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2019 में बिहार की जनता जो है उनको यहां से खदेड़ करके बिहार से बाहर करने का काम करेगी। ये हम ये चीज कह रहे हैं, और नहीं तो इस चीज को लिख लीजिए। तो ये आपने सुनी प्रदेश की जनता की आवाज। काफी खफा यहाँ पर नीतीश कुमार के फैसले से दिखाई दे रहे, कुछ पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में, उनके विपक्ष में इस पूरी बात से काफी नाराज यहाँ पर प्रदेशवासी हैं। तो विधानसभा कार्रवाई के दौरान तेजस्वी यादव लगातार हमलावर दिखाई दे, मजबूत विपक्ष इस बार दिखाई दे रहा है। इस बार सत्र किस तरह से चुराई देगा, इसे लेकर काफी असमंजस बना हुआ है। इसी के साथ मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।